हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अब तक हम 2 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आई होप आपने दो प्रैक्टिस सेट है वो कर लिए होंगे। और मैं 30 यहाँ पे क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करा रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन चाहिए एक ही वीडियो में तो आप प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करना, मैं यहाँ पे 60 क्वेश्चन भी ले लूँगी। वरना मैं आपको 1-2 दिन में 60 क्वेश्चन अपनी मर्जी से भी कराने वाली हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैम अभी से स्टार्ट करा दो तो उस हिसाब से आप मुझे कमेंट कर देना। एक आपको पीआरटी मैथ की प्लेलिस्ट और चल रही है। कोई पीआरटी से कोई फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए भी सीरीज़ है। इसमें 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं हम डेली। और इसमें जितने भी लास्ट ईयर के हैं, मैंने 2023 से लेके और 2016 तक के जो पेपर हैं, 16 या फिर 15 तक के पेपर सारे ही सोल्व कराए हैं। आपको एक पीआरटी मैथ करके प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाइए और आपको वहाँ पर सारे जो लास्ट ईयर के पेपर हैं वो मिल जाएंगे। और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी आपकी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, टीजीटी वालों के लिए भी और पीआरटी वालों के लिए। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो जो हमारे क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है। 25 का 4/3 कितने में से घटाया जाए कि -9/7 प्राप्त हो। 25 का किस में से घटाया जाए, मतलब आप अपनी मर्जी से मान लो कोई नंबर है x में से 25 का हम 4/3 घटा रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, -9/7 मिल रहा है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये 9/7 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 25 चौके 100/3 हो जाएगा। ठीक है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो 7 ये 21 आ जाएगा और 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 27, माइनस का 27 और प्लस का 700। तो 700 में से 27 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 673/21। तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 673/21, जो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 में दे रखी है। ओके, 500% की वृद्धि की गई का अर्थ क्या है, मतलब किसी चीज़ में 500% की जो वृद्धि है वो की गई है तो उसका मतलब क्या है। अब देखो कोई भी वैल्यू आपने क्या ले ली, 100 थी, है ना, 100 थी, उसमें 500 की वृद्धि की गई। 100 का अगर हम 500% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब कितनी वृद्धि गई भाई, 100 वो चीज़ थी और 500 की वृद्धि कर दी तो 600 होगी। तो कितने गुना होगी, ये कितने गुना होगी, 6 गुना। तो कुल मान 6 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आज के जो क्वेश्चन है, आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उनसे थोड़े हटके हैं, थोड़ा अलग दे रखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग दे रखा है। अगर आप करोगे तो क्वेश्चन में थोड़ा मज़े भी आने वाला है, थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, बट मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करा रही हूँ। देखो, निम्न आंकड़ों का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आंकड़ों में जो माध्य है वो दे रखा है 63, तो x का मान पूछा है। अब देखो ये जो आंकड़े हैं ये आरोही क्रम में इसने पहले से लगा के दे रखे, तो एक काम हमारा कम हो गया। अब जो माध्य होता है वो क्या होता है, मीडियन बीच का नंबर होता है। तो बीच का नंबर हम नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। इसका मतलब बीच के 2 नंबर हमारे क्या होंगे, यहाँ पे मीडियन होगा। 4 नंबर हम यहाँ से छोड़ देंगे और 4 नंबर हम यहाँ से छोड़ देंगे, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 63 के। तो यहाँ से x प्लस में x+2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 63, क्योंकि 2 नंबर है तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 63। तो 2 से ये दोनों 2 कैंसिल आउट, x प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 63। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 62। तो जो हमारा मीडियन है, जो माध्यन है, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 62, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पे एंगल दे रखे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, निकालना आपको ये वाला एंगल है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपको B और C एक स्ट्रेट, B और जो D है वो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पे एक 2x है और एक x है, तो 2x और x कितना हो गया, 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 18, एक कितने का आ रहा है, 60 का, ये 60 का है, ये कितने का है, 120। एक प्रॉपर्टी पता होगी आपको, टीजीटी वालों को तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए ये प्रॉपर्टी, और पीआरटी वालों को तो भी पता होना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे आता ही है पीआरटी और टीजीटी में। अब देखो यहाँ पे जो बाह्य एंगल है, ये जो बाह्य एंगल है और इसके
जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इसके साइड वाला एंगल छोड़ के जो दो एंगल बचते हैं, ये वाले एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? ये 120 के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल होगा यहाँ पे ए सी डी एंगल के, ठीक है, बाह्य एंगल के। तो देखो ये 120 है, ये कितना है? 50 है। तो 120 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितने बचेंगे? 70। कितना बचेगा? 70। तो ये जो बी एंगल है ये कितना आ जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित प्रश्न में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका स्थान पर क्या आएगा? अब देखो ये वाले क्वेश्चन पे मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा इसमें कुछ कट पिट करके इसका सॉल्यूशन ले आऊँ, बट ये नहीं होगा। ये आपको कंप्लीट ही क्यूब करके मल्टीप्लाई करके और माइनस करना होगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 क्या दे रखा है? यहाँ पे क्या निकालना आपको? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने से पहले जो आपको नंबर्स दे रखे हैं वो किस में? मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5/2 और 4 3 12 1 13/4। अब देखो एलसीएम पूछा है तो इसका मतलब जो ऊपर है न्यूमरेटर है उनका हम निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम, और जो नीचे है उनका निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो देखो एचसीएफ में आप देख रहे हैं तो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है? 2 है। 2 है ना, 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जितने भी हमारे यहाँ पे 2 4 4 है इन सभी को डिवाइड कर देगा। तो सबसे मिनिमम नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होता है 2 जो सभी को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2। अब देखो किस ऑप्शन में डिनोमिनेटर हमें 2 दे रखा है। फर्स्ट में भी नहीं है, सेकेंड में भी नहीं, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखो 7 5 और 13 का एलसीएम क्या होगा? 7 5 और 13 जो है ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखो 7 5 35, 35 को हम 13 से कर देते हैं। 3 5 15, 3 3 और 1 10, और यहाँ पे 35 आ जाएगा। 5 5 और कितना आ जाएगा? 4, 455 बटे क्या आ जाएगा हमारा? 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। कभी कभी आपको यहाँ पे एचसीएफ दे देता है, मसफ एम और एस दे देता है जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ देता है तो ऊपर मतलब यहाँ पे आपको जो भी मिले, पहले एलसीएम मिले जी एचसीएफ मिले, ऊपर वाली टर्म का वही निकालना है जो बोले, और नीचे आपको उसका अपोजिट निकालना होता है। एलसीएम दे दे तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ दे दे तो एलसीएम निकालना है। ओके, नेक्स्ट देखो, लगातार 4 सम संख्याएं ए बी सी डी का योग 180 है। अगली 4 लगातार सम संख्याओं के समूह का योग पूछा है। लगातार पूछी और कौन सी हमारी सम संख्या है? सम संख्याएं मतलब x होगी, x प्लस में 2 होगा, x प्लस में 4 होगा और x प्लस में 6 होगा। इनका सम कितना दे रखा? 180। तो इनका सम कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 तो x है प्लस में, 6 4 10 और 2 12 इक्वल कितना है? 180 के। तो यहाँ 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 और 88। 88 क्या लिखा है मैंने? ज़्यादा कर दिया। 10 माइनस करेंगे तो 170, 170 में से 2 जाएगा तो 168 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया? ये x की वैल्यू 42 आ गई। अब इसने बोला अगली 4 लगातार सम संख्याएं, मतलब अगली जो 4 है उनका सम करना है। तो ये हमारी x की वैल्यू है, तो लास्ट वाली जो 4 थी ना इसमें ऐड कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? ये 48। तो ये कौन सी है? 4th नंबर की है। 4th नंबर के बाद 5th 6th 7th 8th इनका पता करना है। तो 4th नंबर की 48 है तो 5th क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी, फिर 52 हो जाएगी, फिर 54 हो जाएगी, फिर 56 हो जाएगी। 4 पोली ना, तो ये हो जाएगी 6 4 10 और 2 12, 5 10 15 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। कितना आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 212। जो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 1/4 और 1/6 में से क्या घटाया जाए जिससे दोनों दी गई भिन्नों का औसत कितना हो जाए? 1/12 हो जाए। इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? क्या घटाया जाए जब एवरेज दे रखा है। तो देखो 1/4 और 1/6, मतलब 1/4 प्लस में हमने 1/6 कर दिया, इसमें से x घटा दिया और डिवाइड कर दिया 2, जब इसका एवरेज कितना दे रखा है? 1/12 दे रखा है ना। ये जो दे रखा है इन दोनों में से एक टर्म को घटाया जाएगा जब एवरेज दे रखा है। तो इसका मतलब टर्म्स हमारे पास कितनी होगी? 2, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया है यहाँ पे। ओके, तो अब देखो 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे जो माइनस x है उसको हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 1/4 प्लस में 1/6
और ये जो 6 है ये इधर आ जाएगा माइनस का 1/6, ये हमारा कितना आ जाएगा x आ जाएगा। जो 1/6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/4। तो देखो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 6 वर्ष बाद 8.5% प्रति वर्ष की दर से 3460 प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब क्या पूछा आपसे, साधारण ब्याज पूछा है, तो ऐसा ही पूछा है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मूलधन इंटू में क्या आ जाएगा टाइम, और इंटू में रेट आ जाएगा। रेट का पॉइंट हटा के 10 लगा देंगे और 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से तो 0, हमें पता है कंप्लीट ये कैंसिल नहीं होगा ना कंप्लीट कैंसिल, तो हम इसका पॉइंट नहीं हटाएंगे। तो इसका मतलब 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 6 346 प्लस में कितना हो जाएगा 8 5 40 और 6 चौक 24 240 मल्टीप्लाई में है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। अब आप देख रहे हैं एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और या 0 भी हो जाएगी। तो देखो लास्ट में क्या आएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट है वो हमारी 4 और 0, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना ये सही हो जाएगा। ओके, अगर फिर भी आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, कोई मिस्टेक नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। मेथड यही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। निम्न में से कौन से 3 ऐसे पूर्णांक है जिसके व्युत्क्रमों का योग भी एक पूर्णांक है। मतलब व्युत्क्रमों का योग भी एक क्या है पूर्णांक है। उनका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो उनका सोल्व करें तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब देखो 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/4, तो एलसीएम तो हमारा 12 आ जाएगा। तो 6 आएगा, 4 आएगा और फिर कितना आएगा 3, 6 3 10 13, ये तो होगा नहीं। 1/5 प्लस में 1/6 प्लस में 1/7, तो एलसीएम तो ज़्यादा जाएगा और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये 1/3 प्लस में 1/4 प्लस में 1/5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 से 20 25 30 45 60 आएगा एलसीएम, है ना 60 आएगा। तो ये भी नहीं होगा, जो कंप्लीट जो ऊपर 60 नहीं बनेगा, इस वजह से ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 1/2 प्लस में वैसे तो एक ही ऑप्शन बचा है और इसी के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 और 1 कितना आ जाएगा 6/6, तो कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये सही हो जाएगा। क्या पूछा इसने, व्युत्क्रमों का अगर व्युत्क्रम कर दे, मतलब जो नंबर है उनका रेसिप्रोकल कर दे और फिर उनका सम करे तो एक पूर्णांक आना चाहिए। तो आपको सारे ऑप्शन चेक करके देखने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि आंसर शॉर्ट में किसी का भी नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो छात्र को आयत और वर्ग का अवबोध है यदि वह एक छात्र है, उसको आयत और जो वर्ग है उसको नॉलेज है, तो पूछा है क्या दोनों की परिभाषाएं और सारांश बता सके। सिर्फ डेफिनेशन बता दे और सारांश बता दे, नहीं, दोनों में समानताएं और असमानताओं को बता दे। बिल्कुल, जो दोनों में डिफरेंसेस बता दे वो हमारा क्या होगा बेस्ट होगा, जो बच्चा है उसको नॉलेज अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। थर्ड भी पढ़ लेते हैं, दोनों की परिभाषाओं के साथ चित्र बना सके। नहीं, डेफिनेशन याद कर सकता है और जो चित्र है जो शेप है उसको वो अपने हिसाब से बना भी सकता है। दोनों को देखते ही पहचान सके, देखते ही पहचान तो सकता है, बट एक अच्छा जो है वो सबसे ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, निम्न श्रेणी में कौन सा पद गलत है याद कीजिए। मतलब इनमें जो सबसे ज़्यादा गलत है वो पद आपको याद करना है। अब देखो डिफरेंसेस तो आपको दिखने होंगे, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे देखो 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, प्लस में 2 का स्केयर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 2 का स्केयर 4 होता है। अब 10 है, 10 को हम यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज कर लेंगे 3, 30 हो गया। 30 में 3 का जो स्केयर है वो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36। कितना आ रहा है हमारा 39, और ये दे कितना रखा है 36। क्या पता यही गलत हो, चेक कर लेते हैं। अब देखो अगर ये 39 है, 39 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 4 का स्केयर ऐड करें तो कितना आ जाएगा 4 निम 36, 3 बचेगा, 4 3 12 और 3 15, प्लस में 4 चौक 16, तो 6 6 12, 6 1 7 और 1 8, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो जो सीरीज है वो मैंने सही बनाई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो नंबर जो गलत है वो आपका कितना है, यहाँ पे 36 गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे देखो कौन सा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मतलब गलत है वही हमारा यहाँ पे ठीक होगा 4। इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो
अब देखो, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाता है कि 1 से 31 अंक वाली संख्या n है। मतलब 101 से लेके 20 तक संख्याएं लिखी गई हैं, लेकिन ये 31 अंक है। और इसको क्या करना है से प्राप्त है, जब इस संख्या को 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल पूछा है। अगर इस संख्या को हम 16 से भाग दे, ये कोई नंबर नहीं है, एक नंबर नहीं है, ये 31 अंकों की एक संख्या है ना, 31 अंकों की एक संख्या है। तो इसको हम 16 से भाग दे तो रिमाइंडर पूछा है कि क्या होगा। तो 16 का क्या होता है भाई, 4 का जो होता है और 8 का होता है वही हमारा 16 का होगा। 4 के लिए हमें 2 अंक चाहिए, 8 के लिए 3 चाहिए और 16 के लिए कितने चाहिए, 4 अंक। तो यहाँ पे जो 1920 है इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, हमारा रिमाइंडर जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 16 दूनी 32। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो तो हमारा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक हमें ग्राफ दे रखा है और आंसर देना है। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त दिए गए औसत अंक क्या होंगे। क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा है। एवरेज पूछा है तो इन सभी का पहले आपको सम करना होगा, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म करना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना है, 55 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 90 है सेकंड पे, और थर्ड पे कितना है, 40 है, फोर्थ पे आ जाएगा 80, और ये कितने पे आएगा, 20 पे। तो देखो 5 आ जाएगा ऊपर से तो, और 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 23, 23 और 5 28, डिवाइडेड बाय, गिन लो, 1 2 3 4 5 है, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 3 5 7 35, तो कितना आ जाएगा, 57। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है ना, एलसीएम 95 70 है तो मसफ पूछा है। मतलब आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और आपसे एचसीएफ पूछा है। तो देखो कोई और तो इसमें कुछ दे नहीं रखा। तो एक चीज़ क्लियर है, जो हमारा एलसीएम होता है ना, जो एलसीएम होता है वो हमेशा किससे डिवाइड होता है, एचसीएफ से डिवाइड होता है। ये चीज़ क्लियर होती है, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो ज़्यादा होता है और जो एचसीएफ होता है वो कम होता है, तो वो उसको डिवाइड कर देता है। तो ऐसा नंबर देखो जो इनको डिवाइड कर दे। तो देखो 11 है, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 8 88, कितना बचेगा 7, 11 7 77, बिल्कुल 11 से हो जाएगा। 12 से करेंगे तो ये 12 से नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, यही सही हो जाएगा, 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए 6 इकाई वर्ग को जोड़कर बनाया गया है। चित्र के अंदर न्यूनतम परिमिति पूछा है कि सबसे कम किसका पेरीमीटर होगा। तो 6 दे रखे हैं वर्ग, तो 6 वर्ग में वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग का है, बट ये मैथ में आया हुआ है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा रिलेट करता है ना, इस वजह से। तो सबसे न्यूनतम का पूछा है परिमिति का। अब देखो जो आपको ये दिख रहे हैं है ना, इनमें जो पेरीमीटर है वो ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लंबा बन रहा है तो उसमें तो पेरीमीटर ज़्यादा बनेगा। अब देखो, एक तो आपके पास स्क्वायर है ना, एक आपके पास रेक्टेंगल है, तो दोनों में डिफरेंस तो है भाई। जो स्क्वायर है उसमें अगर साइड कम है तो उसका एरिया भी कम होता है। रेक्टेंगल में अगर साइड सेम है और स्क्वायर के अकॉर्डिंग लेंथ और ब्रेथ में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, तो जो एरिया होता है या फिर जो पेरीमीटर होता है वो किसका ज़्यादा होता है, रेक्टेंगल का होता है। तो यहाँ पे देखो आप, जो फर्स्ट नंबर जो शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट में दे रखी है, और वो क्या बन रहा है एक तरीके से, स्क्वायर तो नहीं कह सकते, रेक्टेंगल है, बट और शेप में आपको ज़्यादा दिख रहा है। अगर एक किसी का पेरीमीटर मानते हैं भाई, मान लो ये साइड 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी और ये भी। अब ऐसे गिनोगे तब भी और ऐसे गिनोगे तब भी, तभी जाके पेरीमीटर निकलेगा। तो इन सब के शेप जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, इनमें पेरीमीटर आने के ज़्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, वो सही हो जाएगा, जो आपको 4 में दे रखा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ। आप इसकी साइड मान लो 1 है, ठीक है, 1 साइड है तो ये काउंट होगी। यहाँ पे भी कितनी आएगी, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे। ऐसे करके पेरीमीटर निकाल के देखना, आपको पता लग जाएगा कि किसका ज़्यादा और किसका कम है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक आपको डायग्राम दे रखा है और एंगल्स दे रखे हैं। तो एंगल्स में देखो क्या दे रखा है, ये कंप्लीट एंगल 68 का है और इसका हाफ 42 का है। तो पूछा क्या है, AOC, ये वाला एंगल पूछा है, सिर्फ ओनली ये।
हाफ का। अब कंप्लीट में से हाफ को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 26 आ जाएगा आंसर। ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन दे रखा था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और विकर्ण 24 मीटर का है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो देखो यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। 52 का मतलब 4a की वैल्यू यहाँ पे 52 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 13 होगी। अब जो हमारी समचतुर्भुज होती है, समचतुर्भुज जिसको हम रोम्बस बोलते हैं, उसमें जो शेप होती है वो एक रेक्टेंगल की बनती है ना, रेक्टेंगल की बनती है। तो रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 24 विकर्ण, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। ओके, और दूसरा हमें निकालना है, और एक हमारी कितनी आ गई साइड, 13 आ गई। तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल बनता है ना, सेंटर पे क्या बनता है, राइट एंगल। ये जो ट्रायंगल होती है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ये इस शेप का होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पोर्शन ले रखा है, कौन सा, ये वाला। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो साइड है ये हमारी 13 है और विकर्ण 12 है, और दूसरा विकर्ण पूछा है क्योंकि हाफ करना होता है। आप देख रहे हैं ये हाफ का है, तो हाफ कर देंगे तो 12। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बनता है हमेशा से, जो आपको ध्यान रखने होंगे कि क्या होंगे। देखो 12 और 13 है तो 5, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर एक साइड जो है, एक डायगोनल है, वो कितना निकला है, हाफ 5 निकला है, तो उसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 का 10, 5 दूनी 10, क्योंकि 12 24 था ना, 24 का हाफ किया था तो वो हाफ डायगोनल था, और हाफ डायगोनल यूज़ होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, जो कि आप किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसने साइड पूछी होगी, क्योंकि 13 जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो हमारी साइड निकल रही है ना, 13 साइड निकली है ना यहाँ से, तो हो सकता है इसने ऑप्शन में साइड दे दी हो, मिस्टेक हो इस क्वेश्चन में। तो फ्री के नंबर मिले होंगे जब ये पेपर आया होगा। नेक्स्ट देखो, एक भिन्न का अंश में 200% की वृद्धि और 150, एक सेकेंड, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 150% बढ़ा दिया जाए तो जो परिणामी मिश्रण है वो 9/35 प्राप्त होता है। मूल भिन्न पूछिए, जितना भी आपको अंश दे रखा है, जितना भी आपको हर दे रखा है, उतना ही आप उनमें 100 ऐड करके लिख दो। तो देखो 200 है तो 300 हो जाएगा, और 150 है तो 250 हो जाएगा, और मिल कितना रहा आपको, 9/35। कट कर दो, कट करोगे तो देखो 0 से तो 0, 5 से काटेंगे तो 25, और 5 से काटेंगे तो 6, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे देखो 3/7 आ रहा है, और ये जो 2 है ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/14, 3/14। जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना वो सही हो जाएगा। यदि 72 आदमी 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं तो कितने व्यक्ति 10 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बना देंगे। ये MDH से है। 72 आदमी 21 दिन में बनाते हैं, जो दीवार है वो 280 है। अब पूछा है कि कितने व्यक्ति, जो मैन है वो कितने चाहिए 18 दिन में जो बनाते हैं, और 100 मीटर हमारी दीवार है। तो 0 से तो 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो 7 से काट लेते हैं, 7 तिये 21 और 7 चौक 28। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32, 18 से 18 कट गया। तो 10 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैन कितने आ जाएंगे, 30। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गणित शिक्षण में कौन सा परीक्षण परविधि का रूप है। मतलब गणित के शिक्षण में जो परीक्षा है वो किस परविधि का रूप है, मौखिक भी है, लिखित भी है, प्रायोगिक भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 से हो जाएगा, तीनों ही रूप होते हैं। अब देखो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन दे रखा है, ये दोनों प्लस करना है, फिर इसमें से माइनस करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आपको आंसर बताना है। तो देखो 9441 में से 3991 क्या कर देते ऐड, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 12 और 13 हो जाएगा। इसमें से 606 माइनस कर देंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, तो 8 आ जाएगा, ये 2 और ये आ गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे 12826 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 53 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से कर देते हैं, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे कितना आ गया 22, ऊपर से 2 आ गया, फिर 4 पे चला, 4 तिये 12, 1 बचेगा,
और 20 और 21, 0 और 1 ऊपर से 6 आ गया। अब किस पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 242। ऑप्शन दे रखा है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है। जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण करता है, इनमें से कौन सा वो सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, शिक्षण सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब बताओ कौन सा आंसर हो सकता है। बड़ी क्रिएटिविटी का तो है, लचीलापन होगा क्योंकि लचीला होगा तभी तो उसमें चेंजमेंट होगा, व्यक्तिगत का होगा क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। शिक्षण सामग्री का सिद्धांत जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये नहीं है इसका, तो यहाँ पे आंसर हमारा 3 हो जाएगा। सुरजीत सिंह का वेतन रंजीत सिंह के वेतन का 80% है, ललित और के वेतन का 120%। यदि रंजीत का वेतन 15,000 है तो सुरजीत का सिंह का वेतन पूछा है। अब देखो जो फर्स्ट लाइन दे रखी है ना, इसमें देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, जो सुरजीत का जो वेतन है वो रंजीत के वेतन का 80% है। इसका मतलब यहाँ पे 15,000 का हम 80% निकाल देंगे तो ये हमारा सुरजीत का आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0, डबल 0 आ जाएगी, 8 5 40, 4 8 8 4 12, तो यहाँ पे 12,000 आ जाएगा सुरजीत का वेतन। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 4 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त की रचना करना किस उद्देश्य में शामिल है। एक जो सर्कल है उसकी अगर हम रचना करते हैं तो किस उद्देश्य में है, ज्ञान में है, बोध में, कौशल में या अनुप्रयोग में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा कौशल है उसमें हो जाएगा। ओके, अब देखो 3 लड़के दे रखे, PTR का औसत दे रखा है यहाँ पे 54 से 1/3 किलोग्राम, जबकि 3 लड़के और दे रखे TFG का औसत दे रखा है 53 किलोग्राम। तो यहाँ पे PTR, F और G का औसत वजन पूछा है। तो यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं और इसको जो औसत वजन है इसको हम क्या बना लेते हैं, सम बना लेते हैं, योग बना लेते हैं। तो देखो 3 से करेंगे तो 3 चौक 12 और 1 13, 1 बचेगा, 5 3 15 और 1 16/3 आ जाएगा। ये तो किसका है, 3 का है, PTR का, PT और R का है। दूसरा किसका दे रखा है, TG और F का। यहाँ पे 53 है, इसको हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एवरेज है, 3 3 और 5 3 15। यहाँ पे भी हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, यहाँ पे जो 3 है ये 163 आ गया और यहाँ पे 159 आ गया। इसने पूछा है PTR, ठीक है, T का नहीं दे रखा भाई, इसमें एक T मिस है जो आंसर में नहीं दे रखा। अगर T मिस है तो कैसे निकलेगा, है ना, अगर T मिस है तो फिर नहीं निकलेगा। अगर दोनों का पूछा होता तो यहाँ पे हम सम करके निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे एक मिस है T, तो इसका मतलब ये जो जानकारी है ये हमारी क्या है, अधूरी है। इसमें T और होना चाहिए था जब यहाँ पे एवरेज निकल जाता। 20 किलो बराबर है, 20 किलो को बराबर किसके लिख सकते हो, 20 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 20,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो नेक्स्ट, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझाता है और ये अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है। किस उद्देश्य की, कौशल की करता है, पूर्व ज्ञान की करता है, अनुप्रयोग करता है या अवबोध करता है। वो क्या करता है, अवबोध करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना ये सही हो जाएगा। रानी और कोमल की आयु में दे रखा है 3 और 5 का रेशो और कोमल और पूजा की आयु में दे रखा है 2 और 3 का रेशो। यदि रानी की आयु पूजा की आयु की 2/5 हो तो रानी की आयु बताइए। ये कैसे क्वेश्चन दे रखा है, देखो जो रानी है और जो पूजा है, पूजा की आयु का 2/5 है, तो इसका मतलब 5R = 2P हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेशो है 3:5 और 2:3 हो जाएगा। तो कैसे सोल्व होगा ये, तो इसमें भी एक ऑप्शन दे रखा है निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या इसका भी आंसर यही होगा। अगर इनमें डिफरेंस देखें तो 1 का, यहाँ पे 2 का है, तो डिफरेंस चेक करेंगे तो ये हमारा 3:5 हो जाएगा, ये 4:6 हो जाएगा, 2 का हो गया। बट इसमें करेंगे क्या, ये तो हमारा कोई एक जो तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, उसके अकॉर्डिंग जानकारी नहीं दे रखी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ना यही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो,
एक राशि 3 वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 हो जाती है तो राशि याद कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल हर ईयर में आप चाहे टीजीटी दे रहे हो चाहे आप पीआरटी दे रहे हो, दोनों ही लेवल में मेरे को बहुत बार देखने को मिला है। अभी तक मैंने आपको वहाँ पे 12 प्रैक्टिस सेट करा रखे किसके, पीआरटी के, और ये यहाँ पे 3rd प्रैक्टिस सेट है टीजीटी का। और जो क्वेश्चन कराए थे उसमें भी ये आया हुआ था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। यही डेफिनेशन होती है, और इसमें कभी तो ये इसमें जो राशि है वो मूलधन है वो पूछ लेता है, कभी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता है, कभी इसमें अमाउंट पूछ लेता है, जबकि रेट भी वही रहती है 5%। अब देखो जो 5% की वैल्यू होती है वो 1/20 होती है। अब जो प्रिंसिपल है वो 20 है और अमाउंट कितना हो जाएगा 21। कितने साल का दे रखा है, 3 का दे रखा है, तो क्यूब कर देंगे। पहले मुझे 21 का क्यूब याद नहीं था, ये क्वेश्चन कर करके मुझे 21 का क्यूब भी याद हो गया, तब बता रही हूँ कि बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल और अमाउंट। जब हम प्रिंसिपल और अमाउंट में से डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारा क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितने का है, 161 का आ जाएगा, मतलब 1261 आ जाएगा। लेकिन देखो इसने क्या दे रखा है, हो जाती है, हो जाती का मतलब इसने अमाउंट ही दे रखा है, तो इसका मतलब हमें अमाउंट से काम चलाना है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है। तो अमाउंट की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 9,261 ही दे रखी है। तो कितने गुना है ये, 1 गुना। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसको 1 गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8,000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। और यही वैल्यू होती है, या तो वो प्रिंसिपल 8,000 दे देता है और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, या फिर आपसे वो अमाउंट पूछता है। तो सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना अच्छे से, आपके बहुत काम भी आ सकता है अगर ये आ गया तो आपके एग्जाम में। ओके, आज के हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन पसंद आए और जो सॉल्यूशन है वो भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।